हेलो बच्चों, फिर से हम शुरू करते हैं हमारी यात्रा वैकल्पिक प्रश्नों की अध्याय 4 से कार्बन एवं उसके यौगिक। पहला क्वेश्चन हमारा, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? ए 4, बी 6, सी 8, डी 12। तो सही उत्तर है 6। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, जिसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं और इसके अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए संयोजकता इसकी 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑप्शन है हमारे 2, बी 3, सी 4, डी 6। तो सही उत्तर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेथेन का आणविक सूत्र है ए CH2, बी CH3, सी CH4, डी C2H6। तो सही उत्तर है हमारा सी CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथेन का आणविक सूत्र C2H5H6 है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कितने संयोजी अबंध है? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो सही उत्तर है 7। एथेन में एक कार्बन कार्बन आबंध और 6 CH आबंध होते हैं। कुल मिलाकर 7 सहसंयोजी आबंध होते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ए C2H4, बी C3H6, सी C2H2, डी CH3H8। तो सही उत्तर है C3H8। C3H8 प्रोपेन कहलाती है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है और शेष अन्य में द्वि या त्रि बंध होते हैं, इसलिए उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कीन का सामान्य सूत्र है ए CnH2n+2, बी CnH2n, सी CnH2n-2, डी CnHn। तो सही उत्तर है एल्कीन का CnH2n। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्यूटेनॉन में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित है? ए कार्बोक्सिलिक अम्ल, बी एल्डिहाइड, सी कीटोन, डी अल्कोहल। तो सही उत्तर है कीटोन, जिसका आपको यहाँ पर रचना सूत्र भी दे रखा है। आठवां क्वेश्चन, एथेनॉल का आणविक सूत्र है CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, CH3COOH। तो सही उत्तर है हमारा बी C2H5OH एथेनॉल। ये परिशुद्ध एल्कोहल होता है, जिसका आणविक सूत्र आपने देखा है। इसमें OH प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन हमारे ए फार्मिक अम्ल, एथेनोइक का सामान्य नाम देखना है अपन को, बी एसिटिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल, डी लैक्टिक अम्ल। तो सही उत्तर है एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो, एक और चीज़ याद रखना, 3 से 4% इसमें सिरका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, श्रृंखलन का गुण किस तत्व में सर्वाधिक पाया जाता है? ए सिलिकॉन में, बी कार्बन में, सी ऑक्सीजन में, डी नाइट्रोजन में। तो सही उत्तर है कार्बन में। श्रृंखलन का गुण कार्बन में पाया जाता है, इसलिए यह द्वितीय प्रकृति की वजह से इसके बहुत सारे कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन है हमारे ए भोजन पूरी तरह नहीं पका, बी ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, सी ईंधन आर्द्र है, डी
ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो सही उत्तर है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, मतलब इसका अपूर्ण दहन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है क्यों? ए कार्बन परमाणु बड़े होते हैं, बी दृढ़ त्रियामी संरचना के कारण, सी मुलायम संरचना के कारण, इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो सही उत्तर है इसमें दृढ़ त्रियामी संरचना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13वां, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों है? ए इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बी यह धातु है, सी इसकी संरचना षटकोणीय है, इसमें आयन होते हैं। तो सही उत्तर है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इसी के कारण ये विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां, समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में क्या अंतर होता है? ए CH3, बी CH2, सी CH, डी C। तो सही उत्तर है CH2। सभी सजातीय श्रेणियों के बीच CH2 का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त यौगिक है? CH4, C2H6, C3H8, डी C2H4। तो सही उत्तर है C2H4। यह एथीन है और यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल को अम्ल में बदलने के लिए किसका उपयोग होता है? ए क्षारी KMnO4 का, बी अम्लीकृत K2Cr2O7, सी दोनों का, ए और बी का, और डी इसमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ए और बी का, पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों ही ऑक्सीकारक है जो एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, साबुन के अणु में कौन से दो भाग होते हैं? ए जलविरागी जलविरागी, बी धनावेशित ऋणावेशित, सी ध्रुवी और अध्रुवी, डी केवल ए और सी। तो सही उत्तर है केवल ए और सी। एक सिरा जो पानी में घुल जाता है उसे जलरागी कहते हैं, और जो पानी में नहीं घुलता जो आयनिक होता है वो जलविरागी सिरा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं? ए तत्व एसिटिक अम्ल को, तनु एसिटिक अम्ल को, बी शुद्ध एथेनोइक अम्ल को, सी सिरका को, डी जमे हुए एसिटिक अम्ल को। तो सही उत्तर है शुद्ध एथेनोइक अम्ल को हम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, एस्टरीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? तो सुन लेना बेटा, ये दिखाई नहीं दे तो सुन जरूर लेना। इसमें ऑप्शन है ए एस्टर, बी अम्ल, सी एल्कोहल, डी कीटोन। तो सही उत्तर है इसमें एस्टर। 20वां क्वेश्चन, कठोर जल में साबुन क्यों कम झाग देते हैं? तो इसके ऑप्शन है ए साबुन खराब हो जाता है, बी Ca2+ और Mg2+ के साथ अघुलनशील लवण बनाता है, सी पानी बहुत ठंडा है, डी साबुन पानी में घुलता नहीं है। तो सही उत्तर है कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण अघुलनशील लवण बनाते हैं, इसलिए साबुन पानी में झाग सही से नहीं दे पाता है। तो थैंक यू ये देखने के लिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।